हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य नीति की 7 ऐसी बातें जो हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। वो 7 चीज़ें क्या हैं जो आज हम सीखेंगे। नंबर 1, मूर्ख पुत्र किसी काम का नहीं होता। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। नंबर 2, कुछ चीज़ें लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती हैं। नंबर 3, कुछ भी करने से पहले उस पर जो भी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं उसे ज़रूर कीजिए और उसका जवाब ढूंढिए। नंबर 4, जीवन में कुछ चीज़ों को त्यागना ही हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, ज्ञान की हमेशा रिहर्सल होती रहनी चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा। नंबर 6, असली बुढ़ापा आखिर कब आता है और किसको आता है। नंबर 7, हमारे माता पिता असल में कौन होते हैं। चाणक्य नीति 1, मूर्ख पुत्र किस काम का। आचार्य चाणक्य जी यहाँ इस श्लोक में मूर्ख पुत्र की निरंतरता पर टिप्पणी करते हुए यह कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा पुत्र मरने पर सिर्फ एक ही बार दुख होता है। जिंदा रहने पर वह आपको जीवन भर परेशान करेगा और आपको अंदर से जलाता रहेगा। यह आशय यह है कि मूर्ख पुत्र को लंबी उम्र मिलने से उसका शीघ्र मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि मूर्ख पुत्र के मर जाने पर सिर्फ कुछ समय के लिए ही दुख होता है, किंतु जीवित रहने पर वह जीवन भर माँ बाप को दुखी रखता है। दोस्तों, संसार में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें कि मूर्ख पुत्रों ने विरासत में पाए विशाल साम्राज्य को चुटकियों में ही धूल में मिला दिया, उनके पिता की अतुल संपत्ति को नष्ट तथा भ्रष्ट कर दिया। दोस्तों, मानव संभवतः अपनी संतान से बेहद प्रेम करता है, परंतु उसके साथ ही अगर यदि वह उसकी वास्तविकता से भी अपनी आंखें मूंद ले तो क्या हो सकता है। आचार्य चाणक्य यहाँ इसी प्रवृत्ति के प्रति सचेत कर रहे हैं। चाणक्य नीति सीख नंबर 2, ये बातें दोस्तों जीवन में सिर्फ एक ही बार होती हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी सिर्फ एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशय यह है कि राजा का आदेश केवल एक ही बार होता है। विद्वान लोग भी एक ही बात एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में सिर्फ एक ही बार किया जाता है। दोस्तों, इन बातों से उनका तात्पर्य है कि इस प्रकार चाहे एक राजा हो या एक विद्वान या फिर कन्याओं के विवाह के संबंध में आदि के लिए माता पिता का वचन यह अटल होते हैं। इन तीनों को कभी लौटाया नहीं जा सकता। पंडित, माता पिता तथा राजा, इन तीनों के द्वारा बोला गया वाक्य कभी भी वापस नहीं होता, अपितु निभाया जाता है, क्योंकि उनके निभाए जाने या फिर उसे पूरा करने में ही उनकी महानता होती है। अर्थात जिसे जो अच्छा काम करना होता है वह सिर्फ एक ही बार करता है, उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े से बड़े व्यक्तियों का यही एक आदर्श रूप होता है। चाणक्य नीति सीख नंबर 3, काम से पहले विचार ज़रूर करें और सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आचार्य चाणक्य जी जीवन में व्यवहार वस्तु की पूरी पहचान कर लेने के बाद ही उसे बरतने की प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कौन कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी शक्ति क्या है, इसके बारे में बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इन सभी बातों को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि आप किस समय क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सा समय इस काम को करने के लिए एक उचित समय रहेगा। मेरे वे सच्चे साथी कौन कौन हैं जब मुझे ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद मिल सकती है। क्या इस स्थान पर इस काम को करने से मुझे लाभ होगा या फिर इस काम को करने में कितना खर्च आएगा और कितनी आय होगी। मैंने किसकी मदद की थी तथा मेरे पास कितनी शक्ति है। इन सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्मकल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांव में पड़ा रहकर ठोकरें ही खाता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। चाणक्य नीति सीख नंबर 4, इनका त्याग कर देना ही
सबसे अच्छी बात है। जीवन में इनका त्याग ज़रूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी यहाँ त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया ना हो तो उसे त्याग देना चाहिए और विद्याहीन गुरु तथा क्रोधी पत्नी को भी त्याग देना चाहिए। स्नेहहीन भाव बंधु को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। जो गुरु खुद ही विद्वान ना हो उसे त्याग देना चाहिए और गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु सगे संबंधी प्रेम ना रखते हों उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को और गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना ही बहुत ज़रूरी होता है। चाणक्य नीति सीख नंबर 5, ज्ञान का अभ्यास क्यों इतना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य जी यहाँ कहते हैं कि ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर जोर देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार एक बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान पर हानि पहुँचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास ना करने से शस्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक होता है। जो व्यक्ति निर्धन व दरिद्र है उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं व उत्सव एक विष के समान होता है। उल्लास के आयोजनों में तो केवल धनवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति अपनी भूल अथवा मूर्खतावश किसी भी प्रकार के उल्लास आयोजन में जाता है तो उसे वहाँ से अपमानित होकर ही निकलना पड़ता है। अतः निर्धन व्यक्ति के लिए सभाओं, खेलों व मेलों में जाना प्रतिष्ठा के अभाव से अपमानित करने वाला ही सिद्ध होता है। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाणक्य नीति सीख नंबर 6, बुढ़ापे के लक्षण आखिर क्या है। यहाँ इन पंक्तियों में आचार्य चाणक्य जी वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन ना करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने जीवन को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। संभोग के अभाव में स्त्री अपने आप को बुढ़िया का अनुभव करने लगती है तथा धूप में सुखाए जाने पर कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। चाणक्य नीति सीख नंबर 7, माता पिता के भिन्न रूप आखिर क्या हैं। यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं कि जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता को जन्म देता है, संस्कार करने वाला गुरु, अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणों की रक्षा करने वाला। इन 5 पंक्तियों को पिता माना गया है, किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती हैं। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन 5 को माँ माना जाता है। चाणक्य जी वैसे मित्र की पत्नी तो भाभी होती है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर देखा जाए तो माता ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। जहाँ से ममता और करुणा का प्रभाव पुत्र के लिए होता है उसे माता मान लिया गया है, इसलिए इनका व्यक्ति के जीवन में माँ के समान महत्व दिया गया है। दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा? मूर्ख पुत्र किसी काम का नहीं होता। कुछ चीज़ें जीवन में सिर्फ एक ही बार घटित होती हैं। कुछ भी करने से पहले उस काम के प्रति जितनी भी क्वेश्चनिंग आपके अंदर है वह सब कर लीजिए और उसका जवाब ढूंढिए। जीवन में कुछ चीज़ों को त्यागना बेहद ज़रूरी है। ज्ञान की हमेशा रिहर्सल होती रहनी चाहिए ताकि आपका ज्ञान फीका ना पड़े। बुढ़ापा आखिर कब और किसको आता है?
और हमारे माता पिता का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों आज को हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसे लगो या के बारे में ज़रूर बताएं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तुरंत।